देखिए बेटा, एनिमल पोएम, इसको लिखा है किसने? वॉल्ट विटमैन ने। वॉल्ट विटमैन ने इस पोएम को राइट किया है बेटा, ठीक है। उनके बारे में नीचे दिया गया है, तो लास्ट में हम पढ़ेंगे उनके बारे में, पहले हम पोएम को देखते हैं, ठीक है। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस whom he finds complicated there and false। बेटा मेरी आवाज आ रही सभी को? बेटा मेरी आवाज आ रही सभी को? यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो यहाँ पे जो पोएट्स है बेटा, वो कहना चाहते हैं कि जो एनिमल है उनकी जो हैबिट है, उनकी जो आदत है, उनके जो नेचर है, वो ह्यूमन से कहीं ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैं उनको ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। और मैं ह्यूमन को जो है कॉम्प्लिकेटेड फील करता हूँ, यानी उनको गलत पाता हूँ जब मैं एनिमल से उनका कंपेयर करता हूँ, ठीक है। फील्स मोर एट होम, ये क्या होता है? फील एट होम एक मुहावरा है, एक इडियम है। इसका मतलब होता है बेटा कि देखिए, टू फील वेरी कंफर्टेबल, टू फील वेरी कंफर्टेबल, यानी कि जब कोई कंफर्टेबल फील करेगा तो उसको कहा जाएगा फील एट होम, ठीक है। यानी कि जब वो कोई कंफर्टेबल फील होगा तो उसको कहा जाएगा फील एट होम। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कंफर्टेबल फील करते हैं कब? विद एनिमल, एनिमल के साथ वो हमेशा कंफर्टेबल फील करते हैं देन ह्यूमन, ह्यूमन के, यानी कि ह्यूमन की अपेक्षा, मानव की अपेक्षा। whom he finds complicated and false, जो बाद में पाते हैं मानव को कॉम्प्लिकेटेड और फाल्स दोनों पाते हैं। वो कौन पाता है? पोएट्स, यानी कि वॉल्ट विटमैन, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, कह रहे हैं आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल, मैं टर्न कर सकता हूँ, लिव कर सकता हूँ किसके साथ? एनिमल के साथ। मैं अपनी लाइफ को एनिमल के साथ बिता सकता हूँ, मैं एनिमल के साथ जा सकता हूँ, या एनिमल जानवरों के साथ रह सकता हूँ। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कॉन्टेन, सेल्फ कॉन्टेन का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और प्लेसिड का मतलब होता है क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत, क्वाइट का मतलब शांत होता है बेटा। क्योंकि जो एनिमल होते हैं वो शांत होते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, वो दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते, अपने आप में एक तरह से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए मैं टर्न हो सकता हूँ किसके साथ? एनिमल के साथ, मैं एनिमल के साथ जा सकता हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, आई स्टैंड, मैं उनके साथ खड़ा हो सकता हूँ, एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, ठीक है, मैं उनके साथ जा सकता हूँ लंबे समय तक, ठीक है। मैं उनके साथ रह सकता हूँ, मैं उनको देखभाल कर सकता हूँ लंबे समय तक, यानी कि एनिमल के साथ छोटे मोटे समय तक नहीं मैं बिताऊंगा, ज्यादा समय तक उनके साथ बिताऊंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं बेटा? सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है बेटा? आवाज नहीं आ रही किसी की? हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। आप लोग नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल शांत हो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। यस सर। यस सर, आ रहा है। बेसिक थीम यही है बेटा कि जो वॉल्ट विटमैन है वो ह्यूमन की अपेक्षा एनिमल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं, उसी के जो है वो एग्जांपल्स दे रहे हैं, हम उनको क्यों ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि पहले लाइन में ये बताया कि एनिमल्स क्या होते हैं? प्लेसिड होते हैं, प्लेसिड मतलब शांत होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट विश्वसनीय होते हैं। फिर कह रहे हैं आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं उनके साथ लंबे समय तक, इसलिए उनके साथ में लंबे समय तक जा सकता हूँ। फिर कह रहे हैं आगे की लाइनों में
वो 5-6 लाइन है जो जिसमें वो रीजन दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सब जो जितने लाइन है वो सब में वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं बेटा मार्क मत करिए, कोई लाइन मत ड्रॉ करिए इस पे, ठीक है, ड्राइंग का ये नहीं है। फिर कह रहे हैं दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वो कह रहे हैं टू क्राई यानी टू कंप्लेन। जो एनिमल होते हैं वो किसी से कंप्लेन नहीं करते। स्वेट एंड वाइन का मतलब होता था टू क्राई टू कंप्लेन। लिख लीजिए जिसको नहीं आ रहा, स्वेट एंड वाइन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है, ये कौन है, ये कौन है बेटा, गुंडा, गुंडा लिखा हुआ Yes, sir. कौन है, कौन है बेटा, हेलो, कौन है गुंडा, तो बार बार राइट कर रहा है बेटा, किस नाम से हो, क्या नाम है आपका, कौन है ये, नहीं बोल रहे तो आपको मैं बाहर कर दे रहा हूँ। हाँ तो देखिए यहाँ पे मैंने बाहर कर दिया, डिस्टर्ब कर रहे थे क्लास को। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, कि वो कभी किसी भी कंडीशन पे बेटा रोते नहीं है। स्वेट एंड वाइन का मतलब होता है कंप्लेन करना या रोना या चिल्लाना या किसी से कहना। तो एनिमल की ये हैबिट नहीं होती कि जैसे इंसानों की होती, इंसान को जरा सा प्रॉब्लम होती नहीं अपने कंडीशन पे रोने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ। लेकिन एनिमल के साथ मैं इसलिए जाना चाहता हूँ, वो कभी किसी के साथ कंप्लेन नहीं करते। कोई भी हो अपने हैबिट पे और नेचर पे फिक्स रहते हैं, कोई किसी के साथ कंप्लेन वगैरह नहीं करते हैं। तो स्वेट एंड वाइन का मतलब होता है टू ट्राई टू कंप्लेन। दे डू नॉट लाई, दे डू नॉट लाई away in the dark and weep for their sin। do not lie, वो कभी किसी के साथ क्या करते हैं, एनिमल्स डू नॉट स्टे अवे इन द डार्क, मतलब अंधेरों से दूर नहीं रहते। एनिमल्स कभी किसी के प्रॉब्लम के साथ दूर नहीं रहते। एंड वीप फॉर देयर सिन, और किसी पाप के लिए वो रोते भी नहीं है। मतलब अगर कोई पाप कर रहे हैं, इंसान क्या करते हैं, कोई गलती काम हो गया तो रोने लगते हैं। लेकिन एनिमल्स की ऐसी आदत नहीं है, वो डार्कनेस से या अंधेरे से या गलत काम से दूर नहीं रहते। वो सब कुछ करते हुए भी खुश रहते हैं, ना तो वो रोते हैं ना तो वो किसी से दूर रहते हैं। कहते हैं वी फॉर देयर सिन, यानी सिन के लिए वो रोते वगैरह नहीं है बेटा, ठीक है। और वेक इन द डार्क, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो जाग अंधेरे में जो है जागते रह जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दे डू नॉट लाई, वो दूर नहीं रहते अंधेरे से और रोते नहीं है अपने पापों के लिए। इस तरह से मैं एनिमल को ज्यादा पसंद करता हूँ जो है ह्यूमन की अपेक्षा। वॉल्ट विटमैन यही कहना चाहते हैं कि हम एनिमल को ज्यादा लाइक क्यों करते हैं, क्योंकि वो इंसानों की आदत से, हैबिट से थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। फिर करें दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कस देयर ड्यूटी टू गॉड। ड्यूटी टू गॉड का मतलब जैसे लोग कहते हैं कि आज मुझे इतने बजे मंदिर जाना है, इतने बजे नमाज पढ़ना है, इतने बजे चर्च जाना है, या मुझे भगवान से मतलब ये कथा सुननी है या यहाँ जाना है। तो एनिमल के पास ऐसा कुछ डिस्कस करने के लिए होता नहीं। ये एनिमल ये नहीं कहते कि आज मुझे भगवान से मिलना है या भगवान के पास जाना है या नमाज पढ़नी है या कुछ करना है। तो दे डू नॉट मेक इट, मतलब इस तरह से कोई कंप्लेन वगैरह नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, यानी कि वो एकदम फ्री होते हैं, फ्रीली। इसलिए मैं उनको लाइक करता हूँ, वर्ल्ड बिटवीन करें, इसलिए मैं उनको लाइक करता हूँ। और नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन टू डिमांडेड विद द मेनिया ऑफ द ओनिंग थिंग्स। मेनिया ऑफ द ओनिंग थिंग्स का मतलब होता है कि ग्रीड, लालची, एंड वांट फॉर मोर एंड मोर। यानी मेनिया का मतलब होता है कि किसी चीज पे को लालच, जैसे कि इंसान कोई चीज देख के भगवान से मांगने लगते हैं या कोई चीज उनके अंदर लालच सी आ जाती है। लेकिन एनिमल के अंदर ऐसा नहीं होता। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी ऐसा एनिमल नहीं होता है जो डिससेटिस्फाई हो, सभी सेटिस्फाई होते हैं। नॉट वन डिमांड, कोई किसी चीज का डिमांड भी नहीं करते बेटा। विद द मेनिया ऑफ द ओनिंग थिंग्स, मेनिया ऑफ द थिंग मतलब
कुछ पर्सनल चीजों के लिए वो किसी चीज की लालच नहीं करते, पर्सनल चीजों के लिए कोई चीज लालच नहीं करते। तो वर्ड मिटमेंट करें कि इसलिए मैं जो है एनिमल के साथ जाना चाहता हूँ। तो ये जितनी भी लाइंस दिए गए हैं, ये सारे लाइंस में जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं एनिमल को क्यों लाइक कर रहे हैं वॉल्ट विटमैन। फिर करें नो वन नील्स टू अनदर नॉर हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो का कहने का सेंस यहाँ पे है जैसे ह्यूमन अपने घर के आगे अपने दादा के परदादा के फोटो लगा के उनकी पूजा करते हैं, घुटने झुका के करते नहीं है कि जो जिसकी डेथ हो जाती है अपने पूर्वजों के दादा परदादा के फोटो लगाते हैं। ऐसे एनिमल्स वगैरह ऐसा नहीं करते। लिखा है नॉट ओनली टू अनदर, किसी के सामने वो घुटने नहीं झुकाते। एनिमल जो है किसी के सामने जो है घुटने नहीं झुकाते। नॉर हिज काइंड, और किसी के साथ दयालुता के लिए भी नहीं कहते कि मेरे ऊपर दया करो। और लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जो उनके साथ जो है थाउजेंड्स मतलब हजारों साल पहले रहे हों, उनके उनकी फोटो वगैरह नहीं लगाते। कहने का सेंस यहाँ पे यही है। समझ में आ रहा है ना बेटा कि अन्य पूर्वजों की फोटो नहीं लगाते, उनके सामने बैठ के गिड़गिड़ाते नहीं, इसलिए मैं एनिमल्स को ज्यादा पसंद करता हूँ। वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं बेटा नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड। कह रहे हैं नो वन रिस्पेक्टेबल, यहाँ पे कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो रिस्पेक्टेबल है, सम्मानीय, और कोई ऐसा नहीं है जो अनहैप्पी है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दुखी है। ओवर द होल अर्थ, पूरे अर्थ में देख लो, आपको जो भी एनिमल मिलेंगे वो सेटिस्फाइड मिलेंगे, अनहैप्पी कभी नहीं मिलेंगे। और रिस्पेक्टेबल, ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है कि जिसका सम्मान ना हो सके। ठीक है, तो वही कह रहे हैं नो वन इज रिस्पेक्टेबल, ऐसा नहीं है कोई सम्मान करने योग्य नहीं है या हमेशा वो दुखी रहते हो, वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। और कहा होल वर्ल्ड यानी पूरी धरती पे, पूरे धरती पे सब एक जैसे रहते हैं। सो अब यहाँ तक तो उनके एग्जाम्पल सबने बताया, जो पोएट है यहाँ तक उनके एग्जाम्पल बताए कि हम क्यों लाइक करते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो यही कारण है जो हम उनसे अपना रिलेशन बनाना चाहते हैं। यही रिलेशन यानी हम यानी कि वर्ल्ड विटमैन एनिमल के साथ अपना रिलेशन बनाना चाहते हैं और उनको एक्सेप्ट, उनको स्वीकार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है लव एंड अफेक्शन बेटा। लिखा हुआ द लव एंड अफेक्शन ऑफ द एनिमल्स टुवर्ड्स द पोएट। इसका मीनिंग आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। टोकन ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है कि जो पोएट है, जो पोएट है वॉल्ट विटमैन, वो लव एंड अफेक्शन शो कर रहे हैं एनिमल की तरफ। लव एंड अफेक्शन ऑफ द एनिमल्स टुवर्ड्स द पोएट, यानी पोएट का एनिमल की तरफ झुकाव क्यों हो रहा है, उसका कारण उन्होंने पहले बता दिया कि एनिमल में ये क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी होती है। ह्यूमन के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। कह रहे हैं कि दे इविंस, और वो कैसे होते हैं, सिंपैथी एंड सेटिस्फैक्शन, उनके अंदर सिंपैथी होती है और सेटिस्फैक्शन होता है। देम द प्लेनली इन देयर पोजीशन। फिर कह रहे हैं कि सम ऑफ द क्वालिटीज व्हिच वर द ट्रू ह्यूमन क्वालिटीज। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जो ट्रू ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं, वो क्वालिटीज उनके अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी उनके अंदर खराब होती है या अच्छे नहीं लगते। तो एनिमल जो होते हैं वो बिल्कुल विश्वसनीय होते हैं। जो पोएट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कि वो बिल्कुल ट्रू ह्यूमन क्वालिटी उनके अंदर होती है। उनके अंदर जो होती है ट्रू ह्यूमन क्वालिटी, इस पूरे का मतलब फ्रेज का मतलब यही होता है ट्रू ह्यूमन क्वालिटीज। उनके अंदर जो क्वालिटी होती है ट्रू ह्यूमन क्वालिटीज होती है बेटा। ठीक है, फिर कह रहे हैं आई वंडर वेयर दे गेट दोज नोट टोकन्स। मैं आश्चर्यजगत हूँ कि ये जो टोकन्स थे, जो लव ऑफ अफेक्शन थे, जो जिनके कारण हम एनिमल्स को लव करते हैं, कह रहे हैं डिड आई पास द वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। यानी कि ये सारी क्वालिटी हमारे ह्यूमन के अंदर भी थी और इसको हमने नेग्लिजेंसी ड्रॉप यानी कि ना जानते हुए हमने ड्रॉप कर दिया। नेग्लिजेंसी ड्रॉप का मतलब होता है कि मतलब यानी कि ट्रू नेचर एज अ ह्यूमन, ह्यूमन का जो ट्रू नेचर था, जो आज एनिमल ने ले लिया है, ऐसे नेचर ह्यूमन का था, मानव का था, और उसको हमने क्या किया, खो दिया, ड्रॉप कर दिया।
इस तरह से कह रहे हैं वॉल्ट विटमैन कि डिड आई पास, यानी हमने उसको खो दिया। द वे ह्यूज टाइम, यानी ये वो बहुत समय पहले हमने इसको खो दिया, हजारों साल पहले हमने इसको खो दिया। कैसी क्वालिटी? ये जो सॉरी क्वालिटी है, फेथ का, विश्वास का, लव का, रिस्पेक्टेबल का, अनहैप्पी का, और डार्कनेस में जगने का, सोने का, ये सब क्वालिटी हमारे ह्यूमन में थी पहले, और इसको हमने अब क्या है, लालच में आके सब कुछ खो दिया है, स्वार्थ में आके सब कुछ हमने खो दिया है, और ऐसी क्वालिटी अब एनिमल के अंदर है, और इसलिए मैं जो है एनिमल के साथ रहना पसंद करूंगा, एनिमल के साथ जाना पसंद करूंगा। वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं बेटा। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, वॉल्ट विटमैन पोएट्स फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन द लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास जो है एक बहुत बड़ी बुक है वॉल्ट विटमैन की बेटा, उसमें से छोटा सा एक पोयम है। पोयम तो बड़ा सा है, लेकिन कुछ लाइनें यहाँ पे दी गई हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उन्होंने अपने आप के लिए सॉन्ग लिखा था। पोयम वो बड़ा सा है बेटा, बहुत बड़ा सा है, लेकिन यहाँ पे कुछ लाइनें ही दी गई हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बेटा। फिर यहाँ वॉल्ट विटमैन के बारे में दिया गया है। वॉल्ट विटमैन 1819 to 92 इज अ मेजर फिगर इन द अर्ली अमेरिकन पोएट्री, यानी ये अमेरिकन पोएट थे बेटा। इन एन एज व्हेन ऑल पोएट्री वाज राइम्ड एंड मेट्रिकल। राइम्ड जैसे कि सारी पोएम राइम्ड होती हैं, या मीट्रिकल, मीटर मैंने आपको नहीं पढ़ाया बेटा। पोएम में जो है मीटर होती हैं, जैसे कि पेंटामीटर होता है, पेंटामीटर जैसे 5 मीटर होते हैं, सिलेबल होते हैं इंग्लिश में। तो ये सब अभी बड़ी बातें हैं बेटा, आप लोगों को थोड़ा समझाऊंगा मैं किसी दिन। मीटर क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, ये पोएट्री की डिवाइस होती है, पोएट्री को मेजर करने की डिवाइस होती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा मीटर चल रहा है, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता है मीटर क्या होता है और सिलेबल क्या होता है, अनस्ट्रेस लेवल और स्ट्रेस लेवल क्या होता है। तो इस चीजों को आपको हम बताएंगे एक दिन। ठीक है, फिर वॉल्ट विटमैन मेड अ ब्रेक विद द ट्रेडिशन एंड रोट अ रिवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोएट्री इन फ्री वर्स। तो इन्होंने किस में लिखा है? फ्री वर्स में लिखा है। फ्री वर्स यानी कि एक तरह से ब्लैंक वर्स। जिस पोएम में कोई राइम नहीं होता उसको हम ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स कहते हैं बेटा। ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, जिस पोएम में कोई राइम नहीं होता, जैसे कि अभी हम बता रहे हैं कि जैसे इसमें लास्ट में देखिए, यहाँ पे इस पोएम को अगर आप राइम स्कीम निकालो तो इसमें राइम स्कीम नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न इसमें नहीं है। जब कोई पैटर्न, कोई राइम स्कीम नहीं होती है, तब उसको हम कहते हैं फ्री वर्क। क्या कहते हैं? फ्री वर्क, यानी कि वर्क मतलब कविता। हाँ, वर्क मतलब कविता, वर्क मतलब कविता होता है। फ्री मतलब वो फ्री है, कोई राइम स्कीम नहीं है, जैसे चाहा उन्होंने तैसे उन्होंने लिख दिया। कोई मीटर का पैटर्न नहीं है कि पेंटामीटर है या टेट्रामीटर है या आयाम्बिक है, कोई मीटर नहीं है, ना तो कोई राइमिंग स्कीम है। तो ये फ्री वर्क में लिखा गया, ब्लैंक वर्क में है। ही वॉज अ नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्टेड इंक्लूडिंग द सोशल लाइफ, यानी उन्होंने जो सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन है, उसको लेके उन्होंने रिस्पेक्ट वाली चीजों को ज्यादा ध्यान दिया है, और उसी पर उन्होंने अपना थीम रखा है, उसी को थीम बना के उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। तो ये थे वॉल्ट विटमैन के बारे में। अब थोड़ा सा इस पोएम में हम देखते हैं लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस कहाँ कहाँ है? ठीक है, तो जैसे कि आप लोग ये देखो, 2 लाइन दिया हुआ है, कल मैंने बताया था। सभी लोग बताइए बेटा, लिटरेरी डिवाइस बताइए कहाँ पे हो सकता है? देखिए, दे डू नॉट, और यहाँ भी लिखा है दे डू नॉट, दे डू नॉट। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? बताइए बेटा, कल मैंने बताया था आपको। जब पोएम में 2 लाइन या 3 लाइन स्टार्ट के वर्ड सेम मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। क्या बोलते हैं? एनाफोरा। याद कर लीजिए, कल भी बताया था जब मैंने अमांडा पोएम बताया था। एनाफोरा ये फिगर ऑफ स्पीच है। जब 2 या 3 वर्ड सेम टू सेम 2 लाइनों में मिलते हैं, बिगिनिंग में, एंड में नहीं, एंड में जब मिलते हैं तब उसको रिपीटिशन कहते हैं। जैसे कि कहाँ पे मिला है? इसमें है कहीं एंड पे सेम 2 वर्ड? सेम में 2 वर्ड अगर मिलते हैं तो उसको रिपीटिशन कहते हैं। ठीक है, और जो ये स्वेट एंड वाइन है, ये मेटाफर है। ये क्या है? मेटाफर है।
यानी कि कंपेयर किया गया है। क्या है? मेटाफर है। और कहीं पे भी देखिए जहां पे दो कॉन्सोनेंट लगातार आ रहे हो वहां पे अलिट्रेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे W और W, यहाँ पे साउंड 2 बार आया, तो ये क्या है? अलिट्रेशन है। अलिट्रेशन यानी कि अनप्रास अलंकार। ठीक है, तो इस तरह से अलिट्रेशन है। और कहीं पे ओ का साउंड आ रहा है शो में, यहाँ भी शो में, यहाँ पे ओ, तो ये ओ आ रहा है, तो कौन सा इसमें होगा? एसोनेंस। एसोनेंस। ये सब बेटा सभी लोग ध्यान से सुनिए। और फिगर ऑफ स्पीच है ये। अब आप बड़े क्लासों में जा रहे हो तो इंग्लिश अगर पढ़ना चाहते हो तो ये सब आपको आनी चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये सब चीजें ध्यान से समझनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम पोएम के थीम के बारे में चलते हैं। थीम क्या है पोएम का, और मैंने समरी भी लिख रखा है, थोड़ा सा समरी भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे है वॉल्ट विटमैन के बारे में। तो ये बॉर्न हुए थे 31 मई 1819 को, सभी लोग ध्यान सुनिए, और वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क यूएसए यानी अमेरिका में। और ये डाइड यानी कि इनकी मौत हुई थी 26 मार्च 1892 में। ठीक है, इन 72 साल की एज में ये मर गए थे बेटा। और ये कैम्डेन, कैम्डेन एक जगह क्या है, न्यू जर्सी यूएस में, वहां पे ये मरे थे बेटा। और इनका ऑक्यूपेशन क्या था? ये पोएट थे, एसेइस्ट थे, और एक जर्नलिस्ट थे। वॉल्ट विटमैन के बारे में ही दिया है बेटा इतना। फिर मैंने इसके थीम थोड़े से लिखे हैं। व्हाट अ थीम ऑफ अ पोएम एनिमल्स। द थीम ऑफ द पोएम इज द सुपीरियरिटी ऑफ एनिमल लाइफ ओवर ह्यूमन बीइंग्स। यानी एनिमल की जो लाइफ है वो ह्यूमन से कहीं ज्यादा अच्छी है, इसको उन्होंने शो किया है। द पोएट वॉल्ट विटमैन कंपेयर एनिमल्स विद ह्यूमन बीइंग्स, यानी एनिमल को और ह्यूमन बीइंग को कंपेयर किया है। ही फाइंड्स एनिमल्स फार बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। उन्होंने फाइंड आउट किया है कि जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बीइंग से कहीं ज्यादा बेटर है। तो ये पूरे थीम है बेटा। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये पूरा थीम था। अब थोड़ा सा समरी मैंने लिख रखा है, समरी भी देख लीजिए। समरी में है, दिस आर्टिकल is about animal summary. Walt Whitman is the poet of the poem. This poem, the poem Animal, is from his work A Song of Myself in the Lives of Grass. In this poem, the poet Walt Whitman admire मतलब प्रशंसा करते हैं इसकी, एनिमल्स की, फॉर बीइंग्स बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ह्यूमन बीइंग से एनिमल्स कहीं ज्यादा अच्छे हैं। The poet wish, poet की इच्छा है, to live with animals, animals के साथ रहना, and to experience a life where no one complain, जैसा कि एनिमल के लाइफ का क्या एक्सपीरियंस है कि वो कभी किसी के साथ कंप्लेन शो नहीं करते हैं। and where everyone is free of sin and sorrow, जो हमेशा दुख से पाप से फ्री रहते हैं, दूर रहते हैं। The most important theme of the poem is not to admire how to good animal. उन्होंने कहा कि कैसे एनिमल सबके साथ खुश रहते हैं उसके बारे में बताया है। How to admire यानी कैसे प्रशंसा की जाती है। ठीक है, how to good animals, but compare animal with them, और एनिमल्स के साथ जो है कंपेयर किया है एनिमल्स और ह्यूमन को, and order to focus on the flaw of their nature, और ह्यूमन के नेचर को और एनिमल के नेचर को यहाँ पे फ्लॉ किया है, दिखाया है। The poet believes that the probably a very long time ago human possessed all the qualities such as blamelessness, और पोएट ये भी कह रहे हैं कि ये सारी क्वालिटी एक समय ह्यूमन के पास थी बेटा। ये सारी क्वालिटी एक ह्यूमन के पास थी जिसको ह्यूमन ने क्या किया, द लैक ऑफ ग्रीड यानी कि लालच के कारण उन्होंने खो दिया। एबिलिटी टू स्टे हैप्पी, और वो स्टे नहीं रह पाए हैप्पी पर, बट दे हैव नाउ लॉस्ट देम, और उसको अब क्या है खो दिया। सो दिस पोएम वॉल्ट विटमैन हैज गिवन अ पेडागोजिक पॉइंट
बिफोर ह्यूमन बीइंग्स। पेडागोजी यानी कि शास्त्रीय पॉइंट्स, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स के जो मेन पॉइंट्स थे उसको यहाँ पे दिखाया है और ह्यूमन पॉइंट्स को लॉस करते हुए बताया कि ये सारी क्वालिटी ह्यूमन बीइंग्स में थी जो अब नहीं रही, और इससे बढ़िया तो आप एनिमल्स रहे हैं। तो बेटा आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा पोएम अच्छे से, आया कि नहीं आया बेटा? यस सर, आ गया। सभी लोग बताइए बेटा। शुभम राज बेटा समझ में आया? बोल नहीं रहे हो आप लोग कुछ? हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। और इसके समरी जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि समरी आता है लिखने के लिए, और अगर समरी आपको क्लियर रहेगा तो पोएम आपको क्लियर रहेगा। जब ये चैप्टर सारे खत्म हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को जो सपोर्ट मटेरियल मिला हुआ है इंग्लिश का, उसमें से एक्सरसाइज बहुत सारी दी हुई है उसमें, फिर मैं उसको कराऊंगा। ठीक है बेटा, फिर आप लोगों को उस पर करना होगा। हाँ। तो बेटा ये पोएम है बताइए आप लोग जो है नेक्स्ट जो पढ़ना चाहते हो वो बताइए।